Hello friend, welcome to my YouTube channel. I am Harsh and in this video we will talk about what is pseudocode. pseudocode क्या होता है? ये काफ़ी बेसिक सी टर्म है, लेकिन कई सारे लोगों को, कई सारे डेवलपर या प्रोग्रामर्स को या स्टूडेंट को इनके बारे में नहीं पता होता। तो चलिए बात करते हैं कि pseudocode क्या होता है बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए। लेट्स सपोज आप एक डेवलपर हो किसी ऐसी कंपनी में जो मेडिकल रिलेटेड इक्विपमेंट बनाती है और उनको एक ऐप चाहिए उनकी कंपनी के लिए। तो आप या कोई भी डेवलपर उसको तुरंत बनाना नहीं बैठ जाएगा, वो उसको कोड करने नहीं बैठ जाएगा। सबसे पहले हमें एक रफ आइडिया बनाना होता है कि वो ऐप कैसा दिखेगा, उसके अंदर के फंक्शंस कैसे काम करेंगे, कौन सी बटन क्लिक करने से कौन से इंटरफेस ओपन होगा। ये सारी चीज़ें देखने के लिए हमें एक रफ आइडिया चाहिए होता है और इसीलिए जो डेवलपर होते हैं वह फ्लो चार्ट या pseudocode के जरिए एक रफ आइडिया अपनी कॉपी में या किसी भी चीज़ पे लिख लेते हैं। अगर आपको फ्लो चार्ट के बारे में नहीं पता है तो सबसे पहले आप उसका वीडियो देखें और समझें कि फ्लो चार्ट क्या होते हैं, क्योंकि pseudocode फ्लो चार्ट से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड टॉपिक है। तो रफली आपको समझ में आ गया होगा कि pseudocode क्या होते हैं। ये काफ़ी सिंपल टॉपिक है और इसमें ज़्यादा बताने की इतनी ज़रूरत है नहीं। तो अब हम लोग समझ लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको इसकी डेफिनेशन भी पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये एक फेक कोड है। अब फेक कोड से इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे आप कोई भी स्टिक नहीं लगा रहे हैं, आप कोई किसी भी चीज़ को रियल लाइफ में प्रिंट नहीं कर रहे हैं। आप एक सिंपल से इसका एक रफ डायग्राम बनाते हैं सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए और एक खुद के लिए आप एक केवल रफ आइडिया निकाल लेते हैं। तो इसको हम लोग एक फेक कोड बोल सकते हैं। इट इज़ एन इनफॉर्मल एंड रफ वे ऑफ राइटिंग प्रोग्राम्स। इस लाइन से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एक इनफॉर्मल वे है प्रोग्राम को राइट करने के लिए। इसको आप केवल अपने लिए ही राइट करते हैं, जो आप केवल अगर आप इसमें आपको लिखना है प्रिंट, तो लेट्स से आपने केवल P लिख दिया और आप मान लेंगे कि वो वहाँ पे प्रिंट हो गया। तो ये एक रियल कोड नहीं है, ये एक केवल रफ आइडिया होता है कि ऐप के अंदर या आप जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके अंदर चीज़ें कैसी काम करेंगी, क्या क्या स्टेप आपको लेने होंगे। एंड एल्गोरिथम्स इन अ फॉर्म दैट ह्यूमन कैन इजीली अंडरस्टैंड। इसका मतलब सिंपल सा यही है कि जो बंदा इस pseudocode को लिख रहा है या जो भी ह्यूमंस को लिख रहा है वो इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सके कि उसने किन किन स्टेप को कैसे कस्टमाइज करके रखा हुआ है। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। और अगर जिसको एल्गोरिथम के बारे में नहीं पता है तो उनको मैं बता दूँ, एल्गोरिथम को आप ऐसा बोल सकते हो कि लेट्स सपोज आपके स्कूल में आपको एक प्रोजेक्ट मिलता है, आप और आपका दोस्त दोनों लोग सेम उसी प्रोजेक्ट पे काम करना चालू कर देते हैं। तो आपके करने का तरीका कुछ अलग होता है, आप उसके लिए कुछ अलग स्टेप बनाते हैं और आपका दोस्त उसको कुछ अलग ढंग से करता है। तो इन्हीं को हम लोग एल्गोरिथम बोलेंगे। हम लोग ये कहेंगे कि आपका एल्गोरिथम कुछ अलग है और इसका एल्गोरिथम थोड़ा अलग है। तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। तो pseudocode एक रफ आइडिया होता है किसी भी प्रोजेक्ट को एक रफ वे में लिखने का, उसके सारे इंस्ट्रक्शन को एक रफ आइडिया में नोट डाउन करने का। अगर हम एक एग्जांपल की बात करें, इस फ्लो चार्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि स्टार्ट करने के बाद जो प्रोग्राम होगा वो इनपुट करेगा A और B को। इसके बाद हमने एक डिसीजन वेरिएबल भी लगा रखा है कि क्या A B से बड़ा है। अगर हमें इसमें नो देखने को मिलता है तो हम प्रिंट कर देंगे B इज बिग, और अगर A बड़ा है B से तो हम लोग प्रिंट करेंगे A इज बिग, और दोनों के बाद जो प्रोग्राम होगा वो हम लोग एंड कर देंगे। ये एक मोटा मोटा फ्लो चार्ट है जो आप सिंपल से इसको समझ सकते हैं। अगर हम लोग इसको pseudocode के वे में लिखे तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे। हम सबसे पहले प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे और इनपुट करेंगे A और B, और हमारा वेरिएबल होगा इफ। अगर A B से बड़ा है तो हम लोग प्रिंट करेंगे A इज बिगर, एल्स में हम लोग प्रिंट करेंगे B इज बिगर, और यही कि उसके बाद हम लोग इस प्रोग्राम को एंड कर देंगे। तो ये एक सिंपल सा एक रफ आइडिया है pseudocode को लिखने का, और जो डेवलपर है वो उसको अंडरस्टैंड कर सके कि इस प्रोजेक्ट के अंदर मुझे कैसे कैसे स्टेप लेने हैं और कैसे कैसे प्रोग्राम को रन करना है। तो यही था इस वीडियो के अंदर कि pseudocode क्या होता है। और अगर आपको फ्लो चार्ट के बारे में नहीं पता है तो आप पहले यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिएगा कि फ्लो चार्ट क्या होता है, जिससे आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। थैंक्स।